हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम के जीएस वाले पेपर में आ चुके हैं पास्ट में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप चेक करो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ amongst the following Indian states which one has the minimum total forest cover? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरला। तो करेक्ट आंसर है हरियाणा। ठीक है, कि हरियाणा हैज़ द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर विद 3.78% ऑफ टोटल एरिया। इन द गिवन ऑप्शंस हरियाणा हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो है कि द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया अंडर ट्री और फॉरेस्ट कवर। येस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, कि नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्लान NFAP 1999, ठीक है ना, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर नेक्स्ट 20 years टू अचीव द टारगेट ऑफ 33% फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाली बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर अ लिटल ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। नो, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, हाँ। तो ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि टॉप 5 स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनका एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा, उनमें आगे मध्य प्रदेश में 15,399। ठीक है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा, देन महाराष्ट्र जिसमें 7,318, देन उड़ीसा, देन गुजरात, देन बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात एंड बिहार। ठीक है, अच्छा, वो जो कुछ करेक्ट स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में वो देख लेते हैं, और वो है उसमें जैसे आ गया कि देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। येस, ये भी सही। देन द पीपल नोन एज टोडास लिव इन द नीलगिरी एरिया। येस, टोडास जो है TODS, टोडा नीलगिरी एरिया में रहते। देन लोथा, LOTHA, लोथा इज द लैंग्वेज स्पोकन इन नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द गिवन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एंड टेल विच ऑफ द गिवन इज द करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट 2 हैं, टोटल हैं 3, जिनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 2 हैं। दैट इज कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2000, ठीक है, सीक्स टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी बाय 2010 विद द पॉपुलेशन ऑफ 111 करोड़। ठीक है, यस, ये भी सही है। देन केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। यस, डिटेल देखते हैं कि इंडिया स्टार्टेड इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम FPP in 1952. It turned out to be the first government sponsored program in the world. ठीक है, FPP फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2001। 2001 के सेंसस के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट सही है, और वो स्टेटमेंट है कि पुडुचेरी हैज सेक्स रेशो अमंग द यूटीज। ठीक है, हैज़ द सेक्स रेशो अमंग द यूटीज। ठीक है, हाँ, ये करेक्ट है। डिटेल में देखते हैं कि स्टेट विद हाई पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट SC परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल SC पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 21.18%, वेस्ट बंगाल में 11.60%, बिहार में 9.09%, तमिलनाडु में 7.75%, आंध्र प्रदेश में 7.65%। ठीक है, इंडियाज डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1991 टू 2001 इज 21.34%। दैट इज इंटरसेंसल CENSAL. Intercensal period 1961 to 1971 marked the maximum decadal growth of population at 24.8%. ठीक है, हाँ, कि ये जो 1961 से 71 तक था इसमें मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ हुई थी 24.8%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, एंड टेल विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि नंबर 1 कि टोटल हैं 3 स्टेटमेंट जिनमें करेक्ट सिर्फ 2 हैं। जो इनकरेक्ट है वो ये है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज़ इन नालामाला रेंज। नो, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, वहाँ पे नहीं है ये। ठीक है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। नंबर 1, पथरा कडावू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी बिल्ट नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। येस, इट इज़ करेक्ट। देन
सेकंड स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है द कुंथी रिवर, KUNTHI, द कुंथी रिवर ओरिजिनेट्स इन द साइलेंट वैलीज रेन फॉरेस्ट। यस, ये भी सही है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। सिचुएटेड इन द कुडाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एट द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरी हिल्स इन पालघाट डिस्ट्रिक्ट मन्नार घाट, द नियरेस्ट टाउन एंड लोकेशन ऑफ पार्क हेडक्वार्टर्स इज 40 किलोमीटर बाई रोड टू द साउथ, ठीक है। हाँ, द पार्क इज बाउंडेड बाई अटापडी, ATTAPADDY। द पार्क इज बाउंडेड बाई अटापडी रिजर्व फॉरेस्ट टू द ईस्ट एंड द वेस्टेड फॉरेस्ट ऑफ पालघाट डिवीजन एंड नीलमबूर डिवीजन टू द साउथ एंड द वेस्ट रिस्पेक्टिवली। The northern boundary is largest contiguous to the नीलगिरी फॉरेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, साइलेंट वैली इज अ रेक्टेंगुलर टेबल लैंड enclosed by a high contiguous ridge along its northern and eastern borders and by a lower irregular ridge along its western and southern border, ठीक है। It is flanked by steep escarpments to the south and west which descend which descend some 1000 meter to the rise further 1000 meter to upper Nilgiri plateau। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो ये साइलेंट वैली का भी देखा हमने, ठीक है। साइलेंट वैली के बारे में कि कुडाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स वहाँ पे है ये, नीलगिरी हिल्स पालघाट डिस्ट्रिक्ट मनारघाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया एटॉमिक पावर प्लांट और हैवी वाटर प्लांट, ठीक है, और लिस्ट सेकंड में आ गया स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर है पहला पावर प्लांट जो है थाल पावर प्रोजेक्ट, THL थाल, ठीक है, और ये पाया जाता है राजस्थान में। थाल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, थाल एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। थाल वाला कहाँ पे है, राजस्थान में। देन उसके बाद आ गया मानूगुरु, ठीक है, MANUGURU, मानूगुरु पावर प्लांट जो है एटॉमिक पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में, मानूगुरु, ठीक है। देन उसके बाद आ गया ककरापारा पावर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे है ककरापारा वाला, तो आंसर है इसका कि ये गुजरात में, ककरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है गुजरात में, ठीक है ना। हाँ, देन उसके बाद देखते हैं कि कैगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटका में, ठीक है, कैसे कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वाली बतानी है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली लोअर इन द नॉर्दर्न रीजन, नो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ, और जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं वो देख लेते हैं कि द अनायमुडी अनायमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, यस ये सही है। देन तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा, यस ये भी सही है। उसके बाद है द नर्मदा एंड द तप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, यस ये भी सही है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि द नर्मदा एंड द तप्ती आर द ओनली नोटेबल एक्सेप्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है ना, विच फ्लो इन अ रिफ्ट वैली बिफोर एम्प्टिंग देम इन द अरेबियन सी, ठीक है। तो और ये भी है कि वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन नॉर्दर्न रीजन, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में ये था कि वेस्टर्न घाट रिलेटिवली लोअर इन देयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में वेस्टर्न घाट जो हैं ये रिलेटिवली ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर डैम इज़ अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आंसर है चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है। गांधी सागर डैम जो है ये चंबल प्रोजेक्ट में बना, ठीक है। ये चंबल प्रोजेक्ट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एंड स्टार्टेड इन 1954 ऑन चंबल रिवर, ठीक है। हाँ, तो ये गांधी सागर डैम जो है ये चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स द साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो सीक्वेंस बताना है हमने कुछ हिल्स का, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दी गई हैं, ठीक है। हाँ, तो वो करेक्ट आंसर है इसका। ऊपर आ गया नालामला हिल्स, उसके बाद आ गया जवादी हिल्स, उसके बाद नीलगिरी हिल्स और उसके साउथ में आ गया अनायमलाई हिल्स, ठीक है। मतलब नॉर्थ में नालामला हिल्स, उसके साउथ में जवादी हिल्स, फिर उसके साउथ में नीलगिरी हिल्स, देन अनायमलाई हिल्स, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो आंसर है हाँ, ऑप्शन है आपके पास अगस्त्या मिलाय, नालामला, नीलगिरी एंड पंचमढ़ी। तो करेक्ट आंसर है नालामला। नालामला इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, तो बाकी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व ही हैं, ठीक है ना। अगस्त्या मिलाय ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है और ये केरला में है। उसके बाद नीलगिरी बायो रिजर्व जो है ये कर्नाटका में है और पंचमढ़ी बायो रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो नालामला इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि रोडकीला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया, was set up with the Soviet Union collaboration. No, it is incorrect, ठीक है, because Rourkela Steel Plant RSP in Rourkela, Odisha is the first integrated plant in public sector of India, but it was built with the German collaboration, ठीक है। तो ये जो रोरकेला स्टील प्लांट है ये जर्मन की कोलैबोरेशन से बनाया गया था, ठीक है ना। द प्लांट हैज़ अ कैपेसिटी टू रोल 1,86,000 tons of hot rolled carbon and stainless steel flat products and 70,000 tons of cold rolled stainless steel and coins per annum, ठीक है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड, महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो और करेक्ट स्टेटमेंट थी वो देख लेते हैं कि सलीम SALEM सलीम स्टील प्लांट इज़ अ प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इंडिया। यस, सलीम वैसे मेरा नाम भी है लेकिन ये सलीम SALEM सलीम स्टील प्लांट जो है इट इज़ अ प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इंडिया। देन महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस, ये भी सही है। देन विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इज़ अ यूनिट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। यस, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सतारा वेल नोन, ठीक है। सतारा किस लिए जाना जाता है, आंसर है विंड एनर्जी प्लांट, ठीक है। सतारा SATAR सतारा इज अ वेल नोन फॉर विंड एनर्जी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन इंडियन स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, ठीक है। तो आंसर है इसका कि कोची, कोलकाता, पटना एंड देन दिल्ली। पहले नंबर पे कोची, देन कोलकाता, देन पटना, देन आगे दिल्ली। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज सिटीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, ठीक है। कौन सा, कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन इंडिया। द डिक्रीज वेस्टवर्ड्स इज एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द मॉइस्चर। द डिक्रीज इन रेनफॉल इंटेंसिटी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज ड्यू टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग विंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर इट्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ऑप्शन है आपके पास पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। इनमें से कौन सी जो है वो यूपी से बॉर्डर शेयर करती है। करेक्ट आंसर हमने बताना है, तो वो है, करेक्ट आंसर है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो हैं तीनों जो हैं ये यूपी से बॉर्डर शेयर करती हैं, लेकिन पंजाब नहीं बॉर्डर शेयर करता यूपी से, ठीक है। हाँ, तो डिटेल देख लेते हैं कि पंजाब डज नॉट शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश राजस्थान आल्सो शेयर इट्स बॉर्डर विद पंजाब। हाँ, अपार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश राजस्थान शेयर इट्स बॉर्डर विद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। पंजाब शेयर इट्स बॉर्डर विद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान, ठीक है। छत्तीसगढ़ शेयर इट्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। झारखंड शेयर इट्स बॉर्डर विद बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द सहारिया ट्राइबल्स हु वर रिसेंटली इन द न्यूज लिव, ठीक है। 2005 में क्वेश्चन आया था कि वेयर डू द सहारिया ट्राइबल्स, SAHARIY, सहारिया ट्राइबल्स हु वर रिसेंटली इन द न्यूज लिव। तो करेक्ट आंसर है राजस्थान में। सहारिया ट्राइबल्स कहाँ पे हैं, राजस्थान में, ठीक है। कि सहारिया द ओनली प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ द राजस्थान स्टेट रिजाइड्स in the Shahabad and Krishnaganj Panchayat Samitis of Baran district, ठीक है। They are mostly under privileged group. The name Saharia is said to be derived from the Arabian and
अरबियन वर्ड सहारा, SAHA सहारा, आर से द वाइल्डरनेस, ठीक है। द मुस्लिम रूलर्स फाउंड them residing in jungle, gave them their present name Sahar, SAHR Sahar, which means jungle, and accordingly they came to be called the Saharia, meaning residents of jungle, ठीक है। तो ये जो सहारिया ट्राइबल्स हैं ये राजस्थान में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट है, टोटल हैं दो, करेक्ट सिर्फ एक है, और वो है कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल द 5 नॉन कमर्शियल वैराइटीज़ ऑफ सिल्क। यस, इट इज़ करेक्ट, ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट थी कि जो कि इनकरेक्ट है कि इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ये इनकरेक्ट है बिकॉज इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड फर्स्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, ठीक है। शुगर कंज्यूम करने में पहले नंबर पर और शुगर प्रोड्यूस करने में सेकंड नंबर पर है इंडिया, ठीक है ना। हाँ, विद महाराष्ट्र कंट्रीब्यूटिंग ओवर 1/3 ऑफ कंट्री शुगर आउटपुट, ठीक है ना। महाराष्ट्र ज़्यादा करता है आउटपुट। अप टू 2001 तक इंडिया वाज एट टॉप इन शुगर प्रोडक्शन, बट इन 2004-5 ब्राज़ील इज़ ऑन टॉप, ठीक है। कि 2001 तक जो है वो इंडिया टॉप पे था शुगर प्रोडक्शन में, लेकिन 2004-5 में ब्राज़ील ने टॉप पोजीशन ले ली, ठीक है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल सिल्क आफ्टर चाइना, एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल वैराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क। तो सिल्क प्रोड्यूस करने में दूसरे नंबर पे है, पहले पे है चाइना, ठीक है। लेकिन इंडिया में सारे किस्म के सिल्क होते हैं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच आइटम्स इन लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट फर्स्ट में आ गया पावर स्टेशन, लिस्ट सेकंड में आ गया स्टेट। कौन सा पावर स्टेशन किस स्टेट में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है कि पहला आ गया कोथागुडम, KOTH, कोथा GUDEM, कोथागुडम पावर स्टेशन जो है ये आंध्र प्रदेश में, कोथागुडम पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कोथागुडम पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद है रायचूड़, RAICHUR, रायचूड़ पावर स्टेशन जो है ये है कहाँ पे, ये है कर्नाटका में, ठीक है ना। रायचूड़ पावर स्टेशन है इसमें कर्नाटका में। उसके बाद देखते हैं मेतुर, METTUR, मेतुर पावर स्टेशन है तमिलनाडु में, मेतुर पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। देन आ गया वैंकबोरी, WANKBOR, वैंकबोरी पावर स्टेशन कहाँ पे है, ये है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर उत्तर प्रदेश। तो आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है ना। कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के में ज़्यादा पॉपुलेशन है 2001 के सेंसस के मुताबिक, ठीक है। कि महाराष्ट्र इज सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट आफ्टर उत्तर प्रदेश। इट हैड पॉपुलेशन ऑफ 96 मिलियन इन 2001। 2001 के सेंसस में इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। ये 2005 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, और हाँ, तो इसमें जो असर्शन की स्टेटमेंट होगी वो सही है, रीज़न वाली गलत है, ठीक है। अब देखते हैं असर्शन की स्टेटमेंट क्या है कि द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सही है, ठीक है। रीज़न वाली स्टेटमेंट देखते हैं कि साल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज इन लेटराइट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, कि आंसर इसका डिटेल में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश हैज़ लेस परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया दैन वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लिस्ट सेकंड में आ गया नियर बाय टोन, के कौन सा टोन है इसके आसपास, ठीक है, वो देखना है हमने। हाँ, तो पहला आ गया चंद्राप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद है करेरा जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, ये है झांसी में। करेरा जो है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, झांसी में, करेरा। देन जैसामंद, JAISAM, जैसामंद नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उदयपुर में, ठीक है। और नाहरगढ़, NHARGR, नाहरगढ़ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया वैली, लिस्ट सेकंड में आ गया स्टेट इन विच इट इज़ फाउंड, ठीक है ना। हाँ, तो कौन सी वैली किस स्टेट में है, तो पहला आ गया करखा वैली, KARKHA, करखा वैली है जम्मू कश्मीर में, KARKHA, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
करखा वैली, KARKHA, करखा वैली कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। देन आ गया दुजुको वैली, DZUKOU, दुजुको वैली। दुजुको वैली कहाँ पे है? ये है नागालैंड में, ठीक है। देन आ गई संगला वैली, SANGLA, संगला वैली है हिमाचल में। देन आगे युमथंग वैली, YAUM, THNG थंग, युमथंग वैली है सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि कावेरी रिवर राइजेज इन आंध्र प्रदेश। हाँ, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज कावेरी रिवर राइजेज इन कर्नाटका फ्रॉम ब्रह्मगिर इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कर्नाटका के जो है वो कर्नाटका के ब्रह्मगिरी, कर्नाटका में जो डिस्ट्रिक्ट है कोडागू डिस्ट्रिक्ट, उसके ब्रह्मगिरी से निकलती है ये कावेरी, ठीक है ना। तो ये आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती बल्कि कर्नाटका से कावेरी निकलती है, ठीक है। और जो करेक्ट स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में वो देखते हैं कि महानदी रिवर राइजेज इन छत्तीसगढ़, सही। उसके बाद गोदावरी राइजेज इन महाराष्ट्र, ये भी सही। देन तप्ती रिवर राइजेज इन मध्य प्रदेश, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ की तरफ हम देखते हैं तो ऑप्शन है आपके पास मतलब कि श्योक, स्पीति, जांस्कर, सतलज वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है कि नॉर्थ में आ गया श्योक जो कि लद्दाख में, लेह में, फिर आ गया जांस्कर जो कि करगिल वाली साइड में, फिर स्पीति उससे नीचे, फिर सतलज उससे भी नीचे, ठीक है। तो श्योक, जांस्कर, स्पीति, सतलज ये है करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। दो स्टेटमेंट दी हैं तो दोनों जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है ना। जैसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 केरला हैज़ द स्मॉलेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट अमंग द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली एंड पुडुचेरी नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ मिजोरम नॉट केरला, ठीक है ना, विच इज़ हैविंग दिस। देन उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट थी कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 राजस्थान हैज़ द लिटरेसी रेट अबव द नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज Rajasthan has literacy rate that is 60.4% and national literacy rate is 64.8%, ठीक है। तो नेशनल वाला ज़्यादा है, राजस्थान का कम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो तीन स्टेटमेंट हैं, तीनों सही हैं, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि असम शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, ये सही। उसके बाद है वेस्ट बंगाल शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, ये भी करेक्ट। उसके बाद है कि मिजोरम शेयर्स अ बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन करेक्ट उनमें सिर्फ एक ही है और वो है कि महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश अमंग द 28 इंडियन स्टेट्स, ठीक है। दिल्ली एंड पुडुचेरी नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनमें देख लेते हैं कि इन्होंने बोला था कि सिक्किम हैज़ द मिनिमम एरिया अमंग 28 इंडियन स्टेट, दिल्ली पुडुचेरी नॉट इंक्लूडेड, ये इनकरेक्ट है बिकॉज द मिनिमम एरिया इज ऑफ गोवा एंड दैट इज 3702 स्क्वायर किलोमीटर, 3702 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। गोवा का छोटा एरिया, ठीक है। उस हाँ द एरिया ऑफ सिक्किम इज 7096 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। गोवा का देखो 3702 स्क्वायर किलोमीटर और सिक्किम का 7096 स्क्वायर किलोमीटर, तो मतलब कि गोवा का कम है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी कि चंडीगढ़ हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग पुडुचेरी, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड अदर यूटीज, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग इंडियन यूटीज इज़ ऑफ लक्षद्वीप जिसकी 86.7% है, ठीक है। लक्षद्वीप की ज़्यादा 86.7% है, चंडीगढ़ की सिर्फ 81.9% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना।
हाँ, तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है करेक्ट कौन सी है। करेक्ट सिर्फ 2 ही हैं इनमें से, ठीक है ना। और वो स्टेटमेंट है नंबर 1 कि द हेड ऑफिस ऑफ द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DREDGI ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ एट विशाखापट्टनम। यस, ये सही है। उसके बाद बोला है कि द नरवा पहर माइन NARWA नरवा PAHR पहर, ठीक है, नरवा पहर माइन इज ऑपरेटेड बाय द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस, ये भी सही है, ठीक है। इनमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी कि पेट्रोनेट LNG लिमिटेड इज सेटिंग अप अनदर LNG टर्मिनल एट मैंगलोर। ये इनकरेक्ट है बिकॉज पेट्रोनेट LNG लिमिटेड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड क्लास कंपनीज इन द इंडियन एनर्जी सेक्टर हैज सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट LNG रिसीविंग एंड रिगैसिफिकेशन टर्मिनल एट दहेज गुजरात एंड अनदर टर्मिनल एट कोची केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासिस थ्रू महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासिस थ्रू महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। तो करेक्ट आंसर है कि NH6, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं कि हाँ, क्योंकि ऑप्शन में मेंशन है NH4, NH5, NH6, NH7, ठीक है। तो इन सभी का डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे इसका आंसर जो है वो NH6 है कि NH6 जो है नेशनल हाईवे पासिस थ्रू महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ठीक है। चलो हम और NH के नेशनल हाईवेज के भी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। NH4 जो है NH4 लाइज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद NH5 जो है इट कनेक्ट स्टेट ऑफ ओडिशा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। NH6 जो है इट कनेक्ट्स द स्टेट्स ऑफ गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद है NH7 इट रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड तमिलनाडु NH7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर बीइंग सेटअप। तो आंसर है चेन्नई में ये सेटअप हो रहा है, ठीक है। कि ऑन 4 नवंबर 2006 प्राइम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर एट चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कुछ हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट दी हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में बोलता है कि बालाघाट इज़ वेल नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस BALAGHAT बालाघाट इज़ वेल नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो दूसरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलता है कि मेजगावन इज़ नोन फॉर इट्स मैंगनीज डिपॉजिट्स। मेजगावन MEGGAWN गावन, मेजगावन इज़ नोन फॉर इट्स मैंगनीज डिपॉजिट, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि बालाघाट जो है वो डायमंड माइंस के लिए नहीं जाना जाता, ठीक है। और उसके बाद मेजगावन जो है ये बोलते हैं, क्वेश्चन में बोला कि मैंगनीज डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है, नहीं, इनकरेक्ट है, ठीक है। आप डिटेल में देखते हैं आंसर कि द एरिया ऑफ बालाघाट जबलपुर, हाँ, एरिया ऑफ बालाघाट जबलपुर एंड हाँ जाबुआ JHABUA जाबुआ एंड चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर मैंगनीज ओर प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। इन बालाघाट द प्रिंसिपल माइनिंग एरिया आर खगारिया, लंगूर, वारवाली, नेत्रा, तैरोदी, बटजारी, सलवा, चिकारा, ठीक है ना। डायमंड फाउंड इन दी मजगावन एरिया इन पाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। हाँ, द रिजर्व ऑफ डायमंड इन दिस एरिया इज़ अबाउट 1 मिलियन कैरेट्स, ठीक है। अबाउट 400 कैरेट्स ऑफ डायमंड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाई डायमंड माइंस ऑफ बागेन रिवर बेसिन इन पाना एंड साता डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2001-2001 अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया,
ठीक है। इट इज़ 13 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हाँ, 2001 के सेंसस के मुताबिक, ठीक है। और ये 2007 में ये क्वेश्चन आया था। हावर इट इज़, हाँ, लेकिन 2017 के सेंसस में दिस पॉपुलेशन डेंसिटी इज 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। 2001 में 13% थे एक स्क्वायर किलोमीटर में, 2011 में ये 17% हो गए एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। किस में? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकांटक, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास दामोदर, महानदी, नर्मदा, तप्ती, ठीक है। क्या बताना है कि अमरकांटक से कौन सा इनमें से दरिया निकलता है, तो करेक्ट आंसर नर्मदा, ठीक है। कि नर्मदा जो है वो अमरकांटक से निकलता है, ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकलता है? अमरकांटक से, ठीक है। और भी रिवर्स के बारे में थोड़ा हम एडिशनल नॉलेज देख लेते हैं। जैसे दामोदर रिवर जो है ये छोटा नागपुर से निकलता है, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में लिखा तोरी, ठीक है, तोरी बोलते हैं, तोरी जगह पे है ये छोटा नागपुर, ठीक है। तो दामोदर रिवर जो है ये ओरिजिनेट करता है छोटा नागपुर से। महानदी रिवर जो है ये सिहावा रायपुर से निकलता है, SIHAWA सिहावा, जो कि रायपुर में वहाँ से निकलता है महानदी। नर्मदा रिवर जो है अमरकांटक से निकलता है। उसके बाद तप्ती, या जिसको तापी रिवर बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है मुल्ताई से, MULTA मुल्ताई से निकलता है, जो कि बीटूल में है ये मुल्ताई, ठीक है ना। देन रवि रिवर जो है ये निकलता है रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से निकलता है रवि रिवर निकलता है कहाँ से? ये निकलता है रोहतंग पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से रवि निकलता है, ठीक है। देन यमुना रिवर निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है यमुना। देन साबरमती रिवर जो है वो निकलता है जय समुद्रा लेक उदयपुर से, ठीक है ना। साबरमती रिवर जो है ये जय समुद्रा लेक से निकलता है, जो कि उदयपुर में है, ठीक है। साबरमती रिवर जो है ये जय समुद्रा लेक उदयपुर से निकलता है, ठीक है। हाँ, साबरमती रिवर कहाँ से निकलता है? ये उदयपुर के जय समुद्रा लेक से निकलता है। उसके बाद है कुबेरी रिवर जो है ये ब्रह्मगिरी से निकलता है, ठीक है। देन कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटी इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड, ठीक है। आंसर है लखनऊ, ठीक है। कि इंडियन सिटीज़ जो हैं, जैसे ऑप्शन में हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु, इनमें से कौन सी जो ईस्ट वर्ड लोकेटेड है? आंसर है ये लखनऊ, ठीक है ना। कि लखनऊ जो है, देखो लखनऊ की लोकेशन है 80.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, मतलब बिल्कुल कोने में ईस्ट वर्ड। उसके बाद हैदराबाद की थोड़ी पीछे है, दैट इज 78.4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भोपाल की उससे पीछे थोड़ी 77.36 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। देन बेंगलुरु की जो है वो और पीछे आ गई लॉन्गिट्यूड, दैट इज 77.56 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हैंस लखनऊ इज़ द मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड, ठीक है, बड़ी ईस्ट में है लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Out of the 4 southern states, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, which shares boundary with maximum number of Indian states? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला। तो करेक्ट आंसर है ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं कि आंध्र प्रदेश इज सराउंडेड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। इट इज आल्सो सराउंडेड बाय 1 UT ऑफ पुडुचेरी। कौन? आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्नाटका इज सराउंडेड बाय केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। देन देखते हैं केरला इज सराउंडेड बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। देन उसके बाद है तमिलनाडु इज सराउंडेड बाय केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इट इज आल्सो सराउंडेड बाय 1 UT यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, ठीक है। कौन? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर है राजस्थान में। गुरु शिखर गुरु शिखर पीक जो है ये है राजस्थान में, ठीक है। कि गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम माउंट अबू इन राजस्थान। इट इज़ द हाईएस्ट पीक पॉइंट इन राजस्थान एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5676 फीट, ठीक है, जो कि 1722 मीटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासिस वाज रीओपन्ड अराउंड द मिडल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना?
तो आंसर है नथुला पास, ठीक है, नथुला पास को ओपन करा था, ठीक है, कि इंडियन चाइना साइंड एन एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर ट्रेड विच एम्ड एट ओपनिंग अ बॉर्डर ट्रेड पॉइंट थ्रू नथुला, ठीक है ना। नथुला पास जो नथुला है इट पास, हाँ, नथुला पास इज़ री ओपन आफ्टर 44 ईयर्स ऑन 6 जुलाई 2006 एंड इट इज़ द लिंक एंड इट इज़ लिंकिंग सिक्किम विद तिब्बत, ठीक है, कौन, नथुला पास, ठीक है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं। द एग्रीमेंट फॉलोड चाइनाज डिलेड एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टेटस ऑफ सिक्किम एज द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि फिर इसलिए खोला क्योंकि चाइना ने एक्सेप्ट करा कि सिक्किम इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तब ये बॉर्डर खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ डायमंड बेरिंग किम्बरलाइट, KIMBERLIT, किम्बरलाइट, KIMBERLIT, किम्बरलाइट बीन डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट, तो आंसर है रायपुर, ठीक है ना, कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ डायमंड बेरिंग किम्बरलाइट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट, आंसर है रायपुर में, ठीक है ना। हाँ, डिटेल्स देखते हैं कि इंसिडेंसेस ऑफ डायमंड इन द रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड डिस्कवरी ऑफ डायमंडीफेरस किम्बरलाइट, KIMBERLIT, किम्बरलाइट इन मणिपुर एरिया ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन. So far 6 kimberlites in Manipur area and 2 kimberlites in Tokabal, Tokabal area have been discovered. 8 blocks have been demarcated as controls to most kimberlites in Chhattisgarh. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये असर्शन रीजन टाइप वाला क्वेश्चन है. ठीक है ना. हाँ, तो इसमें जो है ये असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है और रॉन्ग है और ये रीज़न वाली सही है. ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या असर्शन में बोलते हैं कि रिवर कलंडी, KALIND है, रिवर कलंडी इन द ईस्ट फ्लोइंग. हाँ, रिवर कलंडी इज़ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नो, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज रिवर कलंडी इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट ईस्ट. ठीक है. हाँ, तो हाँ, द अनदर रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट आर सुतरंजी, बादरा, वैतरनी, शरावती, बारथा, पूजा, परियार, पुम्बा, दक्कन प्लेट्यू. हाँ, तो हाँ, उसके बाद है रीजन वाली स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है. उसमें बोला है कि द दक्कन प्लेट्यू इज़ हायर अलॉन्ग इट्स वेस्टर्न एज एंड जेंटली स्लोप्स टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. यस, ये सही है. ठीक है, कि दक्कन प्लेट्यू इज टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट विद विद बोल्ड हाइट्स इन द वेस्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज टॉप शिप, TOP, टॉप शिप. ठीक है ना. तो करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. ठीक है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज नोन एज टॉप स्लिप, TOP, टॉप स्लिप. शिप नहीं, स्लिप, SLIP, स्लिप, टॉप स्लिप बोलते हैं. ठीक है, डिटेल देखते हैं. इंदिरा गांधी सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज टॉप स्लिप. इट इज लोकेटेड इन अनामलाई हिल्स ऑफ तमिलनाडु. इट इज कॉल्ड टॉप स्लिप ड्यू टू द फैक्ट दैट इन ओल्ड डेज देयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ स्लाइडिंग टिम्बर फ्रॉम दीज हिल्स. तो दैट इज वाई दिस इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज कॉल्ड टॉप स्लिप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहगढ़ एरिया, SHAH गढ़. शाहगढ़ एरिया इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाज इन न्यूज़ इन द ईयर 2006 बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. आंसर है बिकॉज ऑफ फाइंडिंग हाई क्वालिटी गैस रिजर्व्स. हाई क्वालिटी गैस रिजर्व्स पाए गए थे, इसलिए जो है ये फेमस है. ठीक है, शाहगढ़. क्या हाई क्वालिटी गैस रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन एट अ डेप्थ ऑफ 3161 3161 मीटर्स की डेप्थ पे जो है दीज हाई क्वालिटी गैस रिजर्व्स वर फाउंड इन एन एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल्ड इन शाहगढ़ ब्लॉक इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ठीक है, लिस्ट 1 में आ गया टोन, लिस्ट सेकंड में आ गया रिवर नियर टू इट. ठीक है, नियर टू इट. लिस्ट 1 में आ गया टोन, लिस्ट सेकंड में आ गया रिवर नियर टू इट. ठीक है ना. तो क्या करना है कि करेक्ट जोड़ने हैं ऑप्शन. ठीक है, कौन सा टोन किस उसके पास कौन सा रिवर है. ठीक है.
हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है जो बीटल टोन है, BETUL, बीटल। बीटल टोन के पास है तप्ती रिवर, ठीक है। उसके बाद है जगदलपुर टोन जो है, JAGDAL, जगदलपुर टोन जो है, इसके पास है इंद्रावती रिवर, ठीक है। देन आगे जाबलपुर, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है ना। जाबलपुर के पास आ गया रिवर नर्मदा, ठीक है। जाबलपुर के पास है रिवर नर्मदा, ठीक है। देन उज्जैन, उज्जैन के पास है रिवर शिप्रा, SHIPRA, शिप्रा, उज्जैन के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर शिवराय हिल्स लोकेटेड, SHEVAROY, शिवराय, ठीक है ना। शिवराय हिल्स कहाँ पे हैं? तो आंसर है तमिलनाडु में, शिवराय हिल्स तमिलनाडु में, ठीक है। शिवराय हिल्स तमिलनाडु में। कि शिवराय हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न, शिवराय हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल तमिलनाडु, ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड एट सलीम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। क्या चीज़? ये शिवराय हिल्स, ठीक है। हाँ, द हाइट ऑफ द शिवराय हिल्स इज अबाउट 4000 to 5000 फीट अबव सी लेवल। इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 50 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। द फेमस यरकोड, YARKOD, यरकोड हिल, ठीक है। YARKOD, यरकोड। द फेमस यरकोड हिल स्टेशन इज सिचुएटेड इन दिस हिल्स, ठीक है। कौन सी? शिवराय हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। हाँ, तो करेक्टली मैच्ड एक ही है, वो है कि पंबा, हाँ, कॉलम ए में है इरिगेशन प्रोजेक्ट, कॉलम बी में है स्टेट। कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है करेक्टली मैच्ड पेयर वो ये है कि पंबा, PAMBA, पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये केरला में है, ठीक है ना। सॉरी, ये जितने भी हैं इसमें सारे करेक्ट हैं, ठीक है ना। जितने कॉम्बिनेशन दिए सारे। पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट ये केरला में है। उसके बाद गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट, GIRNA, गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, DAMN, दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट ये गुजरात में, ठीक है। दमन गंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, पंबा जो है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, ठीक है ना। इंगेज, BRIT, ब्रिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंगेज है, ठीक है ना। तो आंसर है आइसोटोप टेक्नोलॉजी। ब्रिट जो है ये आइसोटोप टेक्नोलॉजी में इंगेज है, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं। ब्रिट स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। ब्रिट, BRIT, ब्रिट का क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म देखो अगर, तो BRIT, ब्रिट का मतलब होता है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ब्रिट, ठीक है ना। दिस ब्रिट वाज एस्टैब्लिश ऑन 10th March 1989 एज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिट इज इन वाशी, ठीक है, जो कि नवी मुंबई है, ठीक है ना। वाशी, VASH, वाशी मीन्स नवी मुंबई, ठीक है ना। ब्रिट रिसर्च, हाँ, ब्रिट रिसर्चेस इन द फील्ड ऑफ नेचर, हेल्थ, डिफेंस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इट्स एसोसिएट रिसर्चेस इन आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा ऑफ सेंसस 2001, ठीक है। करेक्ट आंसर बताना। ऑप्शन है आपके पास लुधियाना, सूरत, कोची, नागरपुर। तो करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है कि ये सारे सही हैं, ठीक है। कि हाँ, कि लुधियाना, कोची, सूरत, नागपुर जो हैं, दीज आर अमंग द मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेंसस 2001, ठीक है। कि एज पर द डेटा ऑफ सेंसस 2001 द पॉपुलेशन ऑफ मिलियन प्लस सिटीज इन द गिवन आर गिवन बिलो, ठीक है। मिलियन सिटीज और उनकी पॉपुलेशन। सूरत की पॉपुलेशन जो है ये कितनी है? 28,11,466, 28,11,466 है पॉपुलेशन सूरत की। नागपुर की जो पॉपुलेशन है वो है 21,22,965 के 21,22,965 है नागपुर की पॉपुलेशन। देन लुधियाना की पॉपुलेशन जो है ये है 13,95,053, हाँ, मीन्स 13,95,053 लुधियाना की। कोची की पॉपुलेशन है 13,55,406, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 देयर आर 35 सिटीज आर अर्बन एग्लोमरेशंस विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन आर मोर, ठीक है। कि 2001 के सेंसस के मुताबिक के 35 ऐसी सिटीज़ हैं, ठीक है,
या अर्बन एग्लोमरेशन जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन या उससे ज़्यादा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 देर आर 53 सिटीज़ ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन इन इंडिया विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन आर अबाउट, ठीक है। 2001 की सेंसस में 35 ऐसी सिटीज़ थी जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा थी, ठीक है। और 2011 की सेंसस में ये वैल्यू होगी 53, ठीक है। 35 से 53 ऐसी सिटीज़ या अर्बन एग्लोमरेशन है जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है ना, 1 मिलियन या उससे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 2001। ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हाँ, कि हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011, ठीक है ना। हाँ, तो आगे कुछ डिटेल में देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट में रूरल परसेंटेज कितनी है 2001 के सेंसस के मुताबिक, ठीक है। 2001 के सेंसस, ना कि 2011 का नहीं, 2001 के सेंसस में रूरल परसेंटेज अगर हम देखें तो वो हिमाचल में आ गई 91.2%, बिहार में आ गई 89.5%, ओडिशा में आ गई 85%, उत्तर प्रदेश में आ गई 79.2%, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन जो देहात में गाँव में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अबव 65 ईयर्स ऑफ एज इन इंडियाज करंट पॉपुलेशन। तो आंसर है 5 to 6%, ठीक है, कि 5 to 6% ऑफ द पर्सन्स अबव 65 ईयर्स ऑफ एज इन इंडियाज करंट पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, कि अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पर्सन अबव 65 ईयर्स ऑफ एज इन इंडियाज करंट पॉपुलेशन इज 5 to 6%, ठीक है। हाँ, द फॉलोइंग टेबल शोज द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो हाँ रिगार्डिंग एज कंपोनेंट्स कंपोजिशन ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो वो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखते हैं जो बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से नीचे वाले लोग हैं, ठीक है। 1991 में 12.80% थे, 2001 में 10.70% थे, 2011 में 10.10% और 2016 में 9.7% कम हो गए, ठीक है, जो बिलो 5 ईयर्स वाले। अच्छा, बिटवीन 0 to 15 ईयर्स की एज में, 0 से 15 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं, मतलब 15 साल के अंडर 15, तो उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। 1991 में थे ये 37.76%, 2001 में 34.33%, 2011 में 28.48% एंड 2016 में 27.73%। मतलब 2011 और हाँ मतलब 2016 में ये कम हुए हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है बिटवीन 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 15 से 59 साल की एज के बंदे देखते हैं तो 1991 में थे 55.58%, देन 2001 में 58.70%, 2011 में 63.38% एंड 2016 में 63.33%, ठीक है। अच्छा, जो अबव 60 ईयर्स ऑफ एज के जो बंदे हैं उनकी देखते हैं संख्या कितनी है। 1991 में थी 6.67%, 2001 में 6.97%, 2011 में 8.14% और 2006 में 8.94%। मतलब कि जो अब थोड़े 60 साल के ऊपर के जो बनते हैं उनकी थोड़ी मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। खैर ये भी है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड, तभी लोग थोड़ा ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। हाँ, तो कॉलम 1 में आ गया वाटरफॉल्स और कॉलम बी में रिवर। कौन सा वाटरफॉल किस रिवर में है, ठीक है ना। तो आंसर है कि जाग फॉल्स जो है ये शरावती में है, ठीक है, करेक्ट। और शिवासा मुड्रम जो है, शिवासा मुड्रम फॉल जो है कावेरी रिवर पर है, ठीक है। हाँ, और एक इनकरेक्ट इन्होंने आंसर दिया था कि कपिल दारा फॉल्स गोदावरी में नहीं, कपिल दारा फॉल जो है इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर के पास है, ठीक है। द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 feet क्रिएटिंग अ वाटरफॉल नोन एज कपिल दारा, ठीक है ना। सम इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स इंडिया में वो देख लेते हैं, जैसे
हाँ, जैसे हमने अभी पढ़ा जाग और गुरसोपा फॉल्स जो है, जाग फॉल्स या जिसको गुरसोपा फॉल्स भी बोलते हैं, ये शरावती रिवर पर है। इसकी जो टोटल ड्रॉप है वो है 255 मीटर, 255 मीटर पे इसका फॉल होता है, इतनी हाइट, ठीक है। देन शिवासा मुड्रम फॉल जो है ये कवेरी पर है, 90 मीटर इसके जो है वो ड्रॉप होता है 90 मीटर का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम धौंधार, DHUANDHA, धौंधार जो है, धौंधार फॉल जो है ये नर्मदा रिवर पर है और 10 मीटर जो है इसका ड्रॉप होता है, ठीक है। देन आ गया हुंद्रू, HUNDRU, हुंद्रू रिवर, हुंद्रू फॉल जो है ये सवारन रेखा पर है और इसकी जो ड्रॉप है 74 मीटर, ठीक है। फिर आई यीना, YENA, यीना फॉल जो है ये नमडोक रिवर पर है, NAMDO के नमडोक रिवर पर है और 183 मीटर इसका ड्रॉप है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स लोकेटेड, ठीक है। तो आंसर है बागीराथी पर, ठीक है। टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स जो है ये बागीराथी पर है, ठीक है। कहाँ पर है? बागीराथी पर, टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं। द टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन द बागीराथी रिवर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इट हैज़ अ हाइट ऑफ 261 मीटर, 261 मीटर का होता है, विच मेक्स इज द सिक्स्थ हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 6वां हाईएस्ट डैम बन जाता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 261 मीटर है, ठीक है। पूरी दुनिया में 6वें नंबर पर है हाईएस्ट डैम में, और इंडिया में जो है पहला हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा हाईएस्ट डैम है। उसके बाद है कि दिस टिहरी डैम इट इज़ द मेन डैम ऑफ टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट विच इज़ द मेजर प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन अ नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो आंसर है कि बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन और टिन, ये सारे के सारे पाए जाते हैं कहाँ पे? नेचुरल वे में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से? बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन और टिन, ठीक है। तो डिटेल में क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन छत्तीसगढ़ बॉक्साइट इज फाउंड इन रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बस्तर, रतनंदगांव एंड कवर्धा, ठीक है ना। डोलोमाइट इज फाउंड इन बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, रायगढ़ एंड जहांगीर चंबा, ठीक है। देन आयरन इज फाउंड एट सरगुजा, कांकर, बस्तर, दांतीवाड़ा एंड दर्ग, ठीक है। वाइल टिन इज फाउंड इन रायपुर, ठीक है। ऑल द टिन और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि चिकमागालूर इज़ अ वेल नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन, ठीक है। CHIKMAGALU, चिकमागालूर इज़ वेल नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन। इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज चिकमागालूर इज़ अ टाउन लोकेटेड इन चिकमागालूर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका में चिकमागालूर, ठीक है ना। द सिटी लोकेटेड इन फुट हिल्स ऑफ बाबा भुंदारी रेंज, ठीक है। ये जो सिटी है चिकमागालूर, इट इज़ लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ बाबा बुदनगिरी रेंज, ठीक है ना। द टाउन इज़ नोन फॉर इट्स कॉफ़ी एंड टी इस्टेट्स, ठीक है। द मिजोर शुगर कंपनी लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ हाँ, एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में कि मंडिया इज़ अ वेल नोन एज अ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन, MANDY मंडिया, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज बिकॉज द मिजोर शुगर कंपनी लिमिटेड द टाउन इज नोन फॉर इट्स कॉफ़ी एंड टी इस्टेट। कौन सा? कि ये वाला कि द सिटी लोकेटेड इन फुट हिल्स ऑफ Baba Budangiri range. The town is known for its coffee and tea estate. The Mysore Sugar Company Limited is located in the heart of Mandya city. It is one of the oldest sugar factories to be set up in Karnataka. It has a processing capacity of 5,000 tons of cane per day and was established in 1933 to 1934 अंग्रेजों के दौर में। तो इसमें हमने चिकमागालूर के बारे में पढ़ा और ये हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर आर
टैपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, ठीक है। तो आंसर है उत्तराखंड में कि टैपोवन TAPOVN टैपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये उत्तराखंड में, ठीक है। टैपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट. It is an ambitious project of NTPC India Limited. This project is persistence of clean and green energy, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है ये, जो तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन। तो आंसर है कि 9। इन इंडिया 9 स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन, ठीक है ना। हाँ, डिटेल देखते हैं कि इन इंडिया 9 स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन। दिस स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन दीज कोस्टल स्टेट्स द टोटल लेंथ ऑफ द गुजरात कोस्टल बाउंड्री इज लॉन्गेस्ट, दैट इज 1200 किलोमीटर है गुजरात की कोस्टल लाइन की, ठीक है। आफ्टर दिस, इस गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश कोस्टल इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। पहले नंबर पे आ गई गुजरात जो कि 1200 किलोमीटर है, उसके बाद आ गई आंध्र प्रदेश, ठीक है, कोस्ट लाइन रेंज, कोस्ट लाइन बाउंड्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिस्ट 1 में आ गया बोर्ड और लिस्ट सेकंड में आ गया हेडक्वार्टर्स, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया बोर्ड और लिस्ट सेकंड में आ गया हेडक्वार्टर, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमने बताना है कि कौन से बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि काफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है ना। काफ़ी बोर्ड का। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर है कोट्टयम केरला में, KOTTAYM कोट्टयम केरला में, ठीक है। टी बोर्ड चाय का बोर्ड, मतलब कि जो टी बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में टोबैको बोर्ड का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। तो आंसर है असम। असम में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है ना। हाँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क आर एट असम, ठीक है। दीज आर नंबर 1 आ गया सानात्रूपा, ये तेजपुर में, ठीक है। उसके बाद मनास, ये बरपीटा में, मनास नेशनल पार्क जो है बरपीटा में है। देन काजीरंगा, ये जोराट पर है, JORHAT जोराट पे काजीरंगा। देन गर्म पानी नेशनल पार्क ये दिब्रू में है, ठीक है ना। वाइल अरुणाचल प्रदेश हैज़ 2 नेशनल पार्क्स, दैट इज़ नमदाफा जो कि तिरप में है, TIREP तिरप में है, और पखुई ये कमंग में है, ठीक है ना। तो असम की में हमने देख लिया, असम की जो है वो सनातरूपा, काजीरंगा, मनास और गर्म पानी है, और अरुणाचल प्रदेश के आगे नमदाफा और पकोई, ठीक है ना। हाँ, देर आर 2 नेशनल पार्क्स इन मेघालय, मेघालय में भी 2 हैं, नेमली बालाक्रम नेशनल पार्क एंड नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है ना। देर इज़ 1 नेशनल पार्क नेम्ड एज वांदूर, WANDUR वांदूर नेशनल पार्क इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है किस रिवर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर है इसका कि नर्मदा से, ठीक है ना, कि ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये नर्मदा रिवर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद नर्मदा रिवर। कौन सा? ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, ठीक है। डिटेल देखते हैं थोड़ी कि द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इज वन ऑफ 30 लार्ज डैम्स टू बी बिल्ड इन द नर्मदा वैली which are being contested by one of India's strongest grassroots movement in India in spring 2004 MIGA, ठीक है। in spring 2004 MIGA, the World Bank's investment guarantee agency, turned down an application for Omkareshwar because of environmental and social concerns, ठीक है। Construction of the dam was taken up in November 2003 in spite of the fact that no environmental impact assessment and no resettlement plan has been prepared for the project, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वाज द कैपिटल ऑफ आंध्रा स्टेट व्हेन इट वाज मेड अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953। तो आंसर है कुरनूल, ठीक है। कि जब 1953 में ये सेपरेट स्टेट बन गई आंध्रा, तो तब उसकी कैपिटल कौन थी? तो आंसर है कुरनूल, KURNOOL करनूल थे, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। द आंध्र प्रदेश वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट इन 1953 टेकिंग 11 डिस्ट्रिक्ट विद इट्स कैपिटल एट करनूल ऑन द तेलुगु लैंग्वेज मूवमेंट,
ठीक है। इन 1953 द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉलोइंग द लॉन्ग ड्रॉन एजिटेशन एंड डेथ ऑफ पोटी श्रीरामुलु, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी जो है वो हुई थी, स्ट्राइक हुई थी और एक डेथ भी हुई थी एक लीडर की, दैट इज़ पोटी श्रीरामुलु, श्रीरामुलु, SREERAMULU, श्रीरामुलु, POTTI, पोटी श्रीरामुलु की डेथ हुई आफ्टर अ हंगर स्ट्राइक फॉर 56 डेज, 56 दिन तक जो है भूख हड़ताल पे बैठा कौन, पोटी श्रीरामुलु, और उसके बाद डेथ हुई, तो तब जो है ये स्टेट बनाई गई थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए, ठीक है। हाँ, पोटी श्रीरामुलु ने जो है अपनी जान की कुर्बानी दी थी आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है, तेलुगु पीपल के लिए, पोटी श्रीरामुलु, ठीक है। दस द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड अंडर प्रेशर, ठीक है। इन 1956 हैदराबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो 1956 में हैदराबाद जो है वो कैपिटल बन गई। तो जब 1953 में बनी थी आंध्र प्रदेश तब कुरनूल थी कैपिटल, और 56 में जो है हैदराबाद बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स लोकेटेड, ठीक है, नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स कहाँ पे लोकेटेड, आंसर है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, कि नामचिक नामफुक कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड हैव बीन टेकन अप बाय अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच वाज सेट अप इन 1991, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन पेयर आर करेक्टली मैच, ठीक है ना, तो करेक्टली मैच सिर्फ एक ही है, दैट इज मनास जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, ठीक है, मनास एक ट्रिब्यूटरी रिवर है किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है ना। तो ऊपर तो इन्होंने चंबल और सन का बोला है, चंबल नर्मदा और सन यमुना, वो इनकरेक्ट, ठीक है, बिकॉज चंबल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है, चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना कि नर्मदा की, ठीक है। और जो सन रिवर है, सन रिवर है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, ना कि यमुना की नहीं, गंगा की है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, मनास में देखते हैं, हाँ सॉरी, इन तिब्बत मनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तिब्बत में देखोगे तो जो मनास है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, तो करेक्ट आंसर है इसका नीलगिरी हिल्स, ठीक है ना, नीलगिरी हिल्स। डिटेल देखते हैं, द वेस्टर्न घाट्स आर कनेक्टेड टू द ईस्टर्न घाट्स बाय द नीलगिरी हिल्स विच आर ब्लू माउंटेन्स, ठीक है, नीलगिरी हिल्स ब्लू माउंटेन है। टू द साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स लाई द अनामलाई हिल्स, ठीक है, अनामलाई इज द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, अनामलाई इज द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। तो हाँ, दोबारा देखते हैं कि टू द साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स लाई द अनामलाई हिल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द फार्मर मीन्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द नीलगिरी हिल्स बाय द पालघाट पास, ठीक है, नीलगिरी और अनामलाई हिल्स के दरमियान में पालघाट पास है, ठीक है। देन टू ब्रांचेज ऑफ द अनामलाई हिल्स आर नोन एज पलानी हिल्स एंड येलागिरी हिल्स, ठीक है, येलागिरी हिल्स को कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये दो ब्रांचेस हैं अनामलाई हिल्स की, ठीक है, एक को बोलते हैं पलानी हिल्स और दूसरी को बोलते हैं येलागिरी हिल्स, YELAGIRE, येलागिरी हिल्स को कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैनी रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स मेक वाटरफॉल्स, ठीक है, हाँ, बहुत सारे जो रिवर्स हैं वेस्टर्न घाट्स के उनके छम भी बनते हैं वाटरफॉल्स, ठीक है, जैसे द शिवासा मुड्रम फॉल्स, द गोकाक फॉल्स, GOKAK, गोकाक फॉल्स, देन महात्मा गांधी फॉल्स आर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स इन दिस एरिया, ठीक है, शिवासा मुड्रम फॉल्स, गोकाक फॉल्स, महात्मा गांधी फॉल्स, ये सारे किसके हैं, ये जो हैं वेस्टर्न घाट्स के कुछ वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियली स्पीसीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन, ऑप्शन है आपके पास जूनिपर, मेहोगनी, सिल्वर फर, सप्रूस, करेक्ट आंसर है मेहोगनी, मेहोगनी इज नॉट एसेंशियली स्पीसीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन, कौन, मेहोगनी, बाकी जूनिपर, सिल्वर फर, सप्रूस ये हैं, ठीक है। डिटेल में देखते हैं थोड़ा कि इन द हिमालयन रीजन कॉमन स्पीसीज ऑफ ट्री इंक्लूड सिल्वर फर, ठीक है ना, देर इज ग्रेट वेरिएशन इन द हिमालयन सॉइल्स, द डार्क ब्राउन सॉइल्स आर वेल सूटेड फॉर growing fruit trees, the wet deep upland soils with high humus content especially in the Darjeeling and Assam hills are good for growing tea, ठीक है ना।
Himalayan vegetation is based on altitude and rainfall and can be classified into 4 groups as given below. ठीक है. नंबर 1 पे आ गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ रोज, चेस्टनट, बाम्बू, आल्टर, पाइन, ALTER आल्टर, पाइन, लारल, LAURL लारल एंड पाम. ठीक है. नंबर 2 पे आ गया सब ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट विद साल, ओक एंड मैग्नोलिया. ठीक है. देन 3rd इज टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ सीडार, birch, hazel, HZL hazel, maple and spruce. Number 4th is alpine zone with juniper, rhododendron, mosses, lichens and several kinds of flowering plants. ठीक है. mahogany is a hardwood tree found in tropical forest. ठीक है. yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एज पर इंडियाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इट इज़ अवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. तो आंसर है कि 2045 तक. ठीक है. डिटेल में देखते हैं कि द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स कि जो सन 2000 में जो पॉपुलेशन बनाई थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इट प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एडवांसिंग गोल्स एंड प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट डिकेड टू मीट the reproductive and child health needs of the people of India. ठीक है. This new policy states that the objective of economic and social development is to improve the quality of lives of people, enhance their well-being and to provide them with opportunities and chances to become productive assets in society. The immediate objective of this new policy is to address the unmet unmet. ठीक है. The immediate objective of this new policy is to address the unmet needs of contraception. ठीक है. unmet needs of contraception. ठीक है. Okay, the immediate objective of this new policy is to address the unmet needs of contraception, health infrastructure, health personnel, and to provide integrated service delivery for basic reproductive and child health care. The medium-term objective is to bring the total fertility rates to replacement level by 2010. ठीक है. The long-term objective is to achieve a stable population by 2045 तक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2001. ठीक है. तो करेक्ट आंसर है इसका सिक्किम. ठीक है. क्या अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2001. ऑप्शन है आपके पास चंडीगढ़, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम. तो करेक्ट आंसर है सिक्किम. थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसका आंसर. ठीक है. कि पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेंसस 2001 इज गिवन बिलो. ठीक है. हाँ. अब आगे देखते हैं नेम ऑफ द स्टेट और यूटी. आगे उसके आगे पॉपुलेशन कौन सी स्टेट यूटी में कितनी पॉपुलेशन. ठीक है. 2001 के सेंसस के मुताबिक. ठीक है. चंडीगढ़ में आगे पॉपुलेशन कितनी आगे 9,06,35. ठीक है. मिजोरम में आगे पॉपुलेशन 8,88,573. ठीक है. पुडुचेरी में पॉपुलेशन है 9,74,345. सिक्किम में जो पॉपुलेशन है वो है 5,40,851. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये 2009 में आया था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पेन ट्राइब लोकेटेड. SHOMPEN शोम्पेन SHOMPEN शोम्पेन. ठीक है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज शोम्पेन ट्राइब लोकेटेड. तो आंसर है निकोबार आइलैंड. ठीक है. शोम्पेन ट्राइब जो है निकोबार आइलैंड में पाया जाता है. ठीक है. डिटेल में देखते हैं कि द शोम्पेन ट्राइब इज फाउंड इन निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. इन 2001 द पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 300. ठीक है. दे प्रैक्टिस हंटिंग एंड गैदरिंग. ठीक है. शोम्पेन ट्राइब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. तो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों गलत हैं. ठीक है. एक भी सही नहीं है इसमें से. तो पढ़ लेते हैं. ये गलत स्टेटमेंट नंबर 1 है कि इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम. नो, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया हैज़ 0.65 मिलियन टन्स ऑफ थोरियम डिपॉजिट्स एंड केरला हैड हाँ. उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट क्वेश्चन में दिया वो ये है कि केरलाज
केरलास मोनाजाइट सैंड कंटेन यूरेनियम, कि केरला में जो मोनाजाइट है उसमें यूरेनियम होता है, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज केरला हैज़ मोनाजाइट सैंड्स विद वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ थोरियम, थोरियम है ना कि यूरेनियम है जो केरला में मोनाजाइट है, ठीक है। उसमें यूरेनियम नहीं है बल्कि थोरियम है, ठीक है। इन इंडिया यूरेनियम अकर्स एट पिचली PICHLI पिचली नियर अबराकी पहर इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड नियर दलबुम DALBHUM दलबुम एरियाज ऑफ सिंघभम SINGHBHUM सिंघभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है ना। जाडूगुडा इज द ओनली माइन ऑपरेशनल एट प्रेजेंट, कौन सा? जाडूगुडा JADUGUDA जाडूगुडा इज द ओनली माइन ऑपरेशनल एट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी जो है दो स्टेटमेंट हैं, दोनों गलत हैं। पहले स्टेटमेंट में बोलता है कि देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला, केरला में कोई ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं है, ये गलत बोल रहा है। क्यों? बिकॉज केरला इज़ द ओनली लैंड ऑफ रिवर्स एंड बैक वाटर्स, ठीक है ना। देयर आर 44 रिवर्स, अमंग देम 41 आर वेस्ट फ्लोइंग एंड 3 आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। नर्मदा इज़ द ओनली, अच्छा हाँ, तो ये हमने केरला का पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में कि देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज नर्मदा इज़ दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इन केरला भवानी BHAWANI भवानी, इन केरला भवानी एंड कबानी आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वेयर एज मध्य प्रदेश नर्मदा तप्ती एंड महानी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, whereas in मध्य प्रदेश नर्मदा तप्ती एंड माही आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द दुलहस्ती पावर स्टेशन इज़ बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो आंसर है कि इट इज़ बेस्ड ऑन चिनाब, ठीक है। कि डिटेल में देखते हैं कि द दुलहस्ती पावर स्टेशन इज़ बेस्ड ऑन चिनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। द प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन 20 अप्रैल 2008, कौन सा? दुलहस्ती पावर स्टेशन, ठीक है, 20 अप्रैल 2008 में मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग हु आर द अगेरिया कम्युनिटी, AGARI अगेरिया कम्युनिटी कौन है, ठीक है ना। तो आंसर है कि आर ट्रेडिशनल साल्ट पैन वर्कर्स कम्युनिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। आर ट्रेडिशनल साल्ट पैन वर्कर्स कम्युनिटी ऑफ गुजरात हैं, कौन? ये अगेरिया कम्युनिटी कौन है? AGARI अगेरिया कम्युनिटी कौन है? कि इट इज़ अ ट्रेडिशनल साल्ट पैन वर्कर्स कम्युनिटी ऑफ गुजरात। अगेरिया कम्युनिटी कौन है? कि इट इज़ अ ट्रेडिशनल साल्ट पैन वर्कर कम्युनिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं कि द अगेरिया कम्युनिटी इज़ अ ट्रेडिशनल साल्ट पैन वर्कर कम्युनिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। दिस ट्राइब अगेरिया ट्राइब, ठीक है ना। दिस ट्राइब्स वर्क इज़ टू मेक वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आयरन। द ट्राइब इज़ आल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है। कौन सा? अगारिया ट्राइब, अगारिया कम्युनिटी, ठीक है। साल्ट पैन वर्कर कम्युनिटी ऑफ गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। पहले में बोलता है कि बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। हाँ, ये भी इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ डबल्ड, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों इनकरेक्ट है आप डिटेल में देखते हैं, ठीक है। डेंसिटी विच मीन्स पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। हाँ, दिस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वाज 117 इन 1951 सेंसस एंड 325 इन 2001 सेंसस। द एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 1.25% इन 1991 सेंसस एंड 1.95% इन 2001 सेंसस, ठीक है। 1.25% था 1991 में और 1.95% 2001 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास ब्यास, चेनाब, रवि, सतलज। तो आंसर है सतलज, ठीक है।
सतलज रिवर जो है ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता, बाकी ब्यास, रवि, चिनाब ये इंडिया में ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो सतलज इंडिया में नहीं होता तो फिर कहाँ होता है, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। कि सतलज रिवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडियन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। द सतलज रिवर ओरिजिनेटेड फ्राम राकास लेक इन तिब्बत एट अ हाइट ऑफ 4630 मीटर्स, ठीक है। कि जो सतलज रिवर है ये तिब्बत के राकास लेक से निकलता है, RAKAS राकास लेक से निकलता है। कौन सा, सतलज दरिया कहाँ से निकलता है, तिब्बत के राकास लेक। तिब्बत में एक लेक है, झील है जिसका नाम है राका झील, ठीक है। राकास झील या राका लेक, वहाँ से निकलता है सतलज, ठीक है। हाइट कितनी है वहाँ पे, 4630 मीटर, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द सतलज इज़ अबाउट 1050 किलोमीटर इन इंडिया। इंडिया में 1050 किलोमीटर है इंडिया में सतलज की लेंथ, ठीक है। द एरिया ड्रेन बाई द सतलज रिवर इन इंडिया इज़ 24,087 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 24,087 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट, ठीक है। वाइल वन ऑफ देम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्जेस विद अनदर इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, द अदर वन फ्लोज टुवर्ड्स अराबियन सी, ठीक है। करेक्ट आंसर है अमरकांटक, ठीक है। आंसर है अमरकांटक, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। द टू इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट इज नर्मदा एंड सन आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकांटक ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो अमरकांटक है तो वहाँ से निकलते हैं दो इंपॉर्टेंट रिवर, एक का नाम है नर्मदा और दूसरे का नाम है सन, ठीक है। वन ऑफ दम सन सोन रिवर जो है, सोन रिवर, इट फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्जेस विद अनदर इंपॉर्टेंट रिवर नेम्ड एज गंगा नियर ईस्ट ऑफ पटना इन बिहार, which is flown towards Bay of Bengal, ठीक है ना। The another river Narmada flows towards west and meets in Arabian Sea, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड, आंसर है राजस्थान, ठीक है। हाँ, कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड, आंसर है राजस्थान, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि इन इंडिया राजस्थान स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड, ठीक है। सैलाइन एंड अल्कलाइन साइल्स इन हाँ, saline and alkaline soils is salt impregnated and infertile soils, also known as rech, rech, usar and color, ठीक है ना। form an important soil group, ठीक है ना। salts that make up saline soils include free sodium and those that compose alkali soils include sodium chloride, ठीक है ना। These soils have undecomposed mineral fragments that on withering produce magnesium, sodium, calcium salt, ठीक है ना। हाँ, desert soils prevalent between the Indus and the Ara valleys are covered under a mantle of blown sand, ठीक है। Some of the soils contain a high percentage of soluble salts but are poor in organic matter. They are rich enough in phosphate through poor in nitrogen, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द पोर्ट्स PORTS, द पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेजर पोर्ट, ऑप्शन है आपके पास कोची, पारादीप, दहेज एंड न्यू मैंगलोर। तो करेक्ट आंसर है दहेज, ठीक है। दहेज इज अ नॉन मेजर पोर्ट, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। दहेज इज अ फास्ट डेवलपिंग पोर्ट टाउन सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ खंबत इन Bharuch, BHARUCH, Bharuch district of Gujarat, ठीक है ना। इट इज़ द साइट ऑफ दहेज पोर्ट एंड IPCL पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स, ठीक है ना। हाँ, इट्स अ माइनर पोर्ट, ठीक है ना। हाँ, इंडिया हैज़ 11 मेजर पोर्ट्स, ठीक है। इंडिया के पास 11 मेजर पोर्ट्स हैं, उनमें आ गया कांडला, मुंबई, नावा, NHAV है नावा, देन शिवा, मरमागांव, न्यू मंगलोर, कोची विच वॉज फॉर्मरली कॉल्ड कोचिन, पहले इसको कोचिन बोलते थे, अब कोची बोलते हैं। हाँ, दीज आर ऑन दी वेस्ट कोस्ट एंड हाँ, दीज आर ऑन दी वेस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट पर हैं। ये कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, 11 मेजर पोर्ट्स, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड टूटिकोरिन आर ऑन दी ईस्ट कोस्ट, ठीक है ना। तो इंडिया के पास जो हैं वो 11 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें 6 आगे जो वेस्ट कोस्ट पर हैं और 5 आगे ईस्ट कोस्ट पर, ठीक है। जो
6 आ गए वेस्ट कोस्ट पर, ठीक है, उनमें आ गया कांडला, मुंबई, नावाशिवा, मरमागांव, न्यू मंगलोर, कोची, ठीक है। ये वेस्ट कोस्ट पर हैं, ये मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो ईस्ट कोस्ट पर हैं वो हैं कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड ट्यूटिकोरिन, ये ईस्ट कोस्ट पर हैं। ये सारे क्या हैं, ये हैं मेजर पोर्ट्स, ठीक है। टोटल हो गया 11 मेजर पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट टोटल तो 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट सिर्फ एक ही है, और वो हाँ पहले इनकरेक्ट वाली देख लेते हैं। इनकरेक्ट में बोला गया है कि इन इंडिया द ईस्ट हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट वाला है कि इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट, ये सही है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनके बारे में कि इन दी वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट, ठीक है ना। हाँ, द प्रिवेलिंग विंड्स इन द ट्रॉपिक्स आर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स, द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स बिकम ड्राई बाय द टाइम दे रीच द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स एंड सो दे ब्रिंग नो रेनफॉल, ठीक है। दे फ्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, ठीक है। साउथ कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, देन नॉर्थ एंड वेस्ट मैक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, देन द सहारा जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, देन अटाकामा जो कि साउथ अमेरिका में है, देन कालाहारी जो कि साउथ अफ्रीका में है, एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। द थार आर इंडियन डेजर्ट एंड द डेजर्ट ऑफ अराबिया आर मेन टिपिकल टाइप्स ऑफ डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये कुछ वर्ल्ड के टिपिकल डेजर्ट्स की बात करें, ठीक है ना। साउथ के फिर पढ़ता हूँ कि साउथ कैलिफोर्निया, नॉर्थ एंड वेस्ट मैक्सिको, द सहारा, द अटाकामा, Kalahari, the western Australian desert, the Thar are Indian desert, and the desert of Arabia are main typical areas of deserts in the world. ठीक है. Northeastern wind do not give rain to any part of India except Tamil Nadu on the east coast. ठीक है. कि जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड है ये इंडिया के किसी पार्ट को में बारिश नहीं होती है नॉर्थ ईस्टर्न विंड से, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर, उसके भी ईस्ट कोस्ट पर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया इन इंडिया. ठीक है. क्या क्या? हार्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, हिल स्लोप्स अप टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 1100 मीटर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. विच वन अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स आर यू मोस्ट लाइकली टू फाइंड इन द एरिया डिस्क्राइब्ड अबाउट. ठीक है. तो आंसर है इसका कि पेपर इस एरिया में पाया जाता है. ठीक है ना. ऑप्शन में तो है मस्टर्ड भी है, कॉटन भी, वर्जीनिया टोबैको, पेपर, ये सारे, लेकिन करेक्ट आंसर है पेपर. ठीक है. डिटेल में देखते हैं क्योंकि मस्टर्ड भी ऑप्शन में, मस्टर्ड के बारे में भी देखते हैं, कॉटन के बारे में, वर्जीनिया टोबैको के बारे में भी. ठीक है ना. मस्टर्ड इज प्रिंसिपली ग्रोन रिलेटिवली इन अरिड एरियाज. ठीक है. अरिड एरिया में उगाया जाता है. कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सैल रीजन में. ठीक है. विच डज नॉट रिक्वायर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. ठीक है. ब्लैक सैल को जहाँ पे ये कॉटन उगता है. देन वर्जीनिया टोबैको के नॉट एग्जिस्ट अबव 125 सेंटीमीटर रेनफॉल. वर्जीनिया टोबैको जो है 125 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो उग ही नहीं सकता, तो 200 सेंटीमीटर कहाँ इसको चाहिए. ठीक है. तो कंडीशंस गिवन अबव आर कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ पेपर काली मिर्च. ठीक है ना. उसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, हिल स्लोप्स अप टू अल्टीट्यूड ऑफ 1100 मीटर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू दी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कॉलम 1 में आ गया मिनरल, कॉलम 2 में आ गया 90% नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. हाँ, कॉलम 1 में आ गया मिनरल, कॉलम 2 में आ गया 90% नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. हाँ, तो बताना है विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है. हाँ, तो करेक्टली मैच सिर्फ एक ही है. उसमें यह है कि निकल जो है ये ओडिशा में पाया जाए. 90% नेचुरल सोर्सेज जो हैं निकल के वो ओडिशा में है. ठीक है. 90% ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ निकल आर इन ओडिशा. ठीक है. दिस इज़ करेक्ट. ठीक है. तो जो इन्होंने क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि कॉपर झारखंड में 90%, ये इनकरेक्ट है. टंगस्टन इन्होंने बोला केरला में, ये भी इनकरेक्ट. ठीक है ना. अब डिटेल में देखते हैं थोड़ा कि मोस्ट ऑफ द निकल रिजर्व्स इन इंडिया आर फाउंड इन कटक, क्योंजार, KEONGHR, क्योंजार एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा 92%. ठीक है.
ये डिस्ट्रिक्ट हैं कोई ओडिशा के, दैट इज कटक, क्योंझार एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। 92% निकल वहाँ पे होता है, ठीक है। एज पर यूएनएफसी के मुताबिक टोटल रिसोर्सेज ऑफ निकल और हैव बीन एस्टिमेटेड एट 189 मिलियन टन्स, ठीक है। Then about 175 million tons of nickel is estimated in Odisha. हाँ, copper is mostly found in Bihar, Jharkhand 44%, Rajasthan 20%. Then tungsten is produced only in Digana mine in Rajasthan. राजस्थान में एक माइन है जिसका नाम है दिगाना, DEGAN, दिगाना माइन है राजस्थान में। तो टंगस्टन सिर्फ उधर ही बनता है, ठीक है, उधर से ही निकलता है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया इज, आंसर है कि नट सोन एरिया इज़ 47%, फॉरेस्ट 23%, अदर एरियाज 30%, ठीक है। नट सोन एरिया है 47%, फॉरेस्ट हैं 23%, अदर एरिया 30%, ठीक है। कि द अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया इज़, ये जो हमने बोला, ठीक है ना, बिकॉज नट सोन एरिया इज़ 46%, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ 22.96%, ठीक है। वही हो गया, मतलब कि नट सोन एरिया 47%, फॉरेस्ट 23%, अदर एरिया 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। तो 3 जो हैं पेयर्स यहाँ पे हैं, लेकिन करेक्टली मैच सिर्फ 2 ही हैं, दैट इज़ और कॉलम ए में आ गया प्रोटेक्टेड एरिया, कॉलम बी में आ गया वेल नोन फॉर के किस लिए जाना जाता है ये, ठीक है ना। पहला आ गया कि बिटार कनिका प्रोटेक्टेड एरिया जो कि उड़ीसा में है, बिटार कनिका BHITARKANIK, बिटार कनिका प्रोटेक्टेड एरिया है उड़ीसा में। तो इट इज़ वेल नोन फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है। कौन सी ये प्रोटेक्टेड एरिया, ये जिसका नाम है बिटार कनिका, उड़ीसा में जो है बिटार कनिका प्रोटेक्टेड एरिया जो कि उड़ीसा में है, इट इज़ वेल नोन फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। देन डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में जो है, इट इज़ वेल नोन फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जानी जाती है ये डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, इट इज़ वेल नोन फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, BUSTERD बस्टर्ड। तो जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन जोड़ा वो है कि इराविक्यूलम प्रोटेक्टेड एरिया जो केरला में है, हाँ, तो ये इट इज़ वेल नोन फॉर हुलाक गिबन, नो इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इराविक्यूलम नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर नीलगिरी, ठीक है ना। जो इराविक्यूलम ERAVIKULM इराविक्यूलम नेशनल पार्क है, इट इज़ नोन फॉर नीलगिरी, ठीक है ना। देन थार TAH ताहर हुलाक गिबन जो है, TAH ताहर हुलाक गिबन आर फाउंड इन दी मनास नेशनल पार्क, ठीक है। नमदाफा, देन नमदाफा नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया, आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। कि विच टाइप, हाँ, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया, आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। हाँ, तो और भी ऑप्शन हैं वो सारे देख लेते हैं, ठीक है, कि डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट और कितने मतलब के परसेंटेज एरिया इनमें आता है। जैसे आ गया पहले माउंटेन वेट टेम्परेट, ये सिर्फ 3.45% एरिया है कवर करते हैं ये माउंटेन वेट टेम्परेट। देन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन 0.36% कवर करते हैं। देन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस जो हैं 33.92% कवर करते हैं। देन ट्रॉपिकल वेट ग्रीन जो हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जो हैं 8.75% कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तमिलनाडु इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ तमिलनाडु इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, व्हाट कुड बी द रीज़न, ठीक है ना। तो आंसर है इसका कि रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज़ अवेलेबल, ठीक है, ये एक रीज़न है, ठीक है। हाँ, कि तमिलनाडु इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, व्हाट कुड बी द रीज़न, आंसर है कि रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज़ अवेलेबल, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि इन तमिलनाडु मेजर साइल्स आर रेड सैंडी alluvial and red loamy soils, ठीक है। तमिलनाडु हैज़ वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड लेबर फोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर मतलब नेम ऑफ द व्हाट आर दोज रिवर्स, ठीक है।
हाँ, विच आर दोज रिवर्स। तो करेक्ट आंसर है ब्यास, चिनाब, रवि, सतलज एंड यमुना। ठीक है, हाँ, ये रिवर हिमाचल प्रदेश से जाते हैं। ठीक है, ब्यास, चिनाब, रवि, सतलज, यमुना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से पास होते हैं। डिटेल में देखते हैं कि ब्यास फ्लोज थ्रू मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्यास फ्लोज थ्रू मंडी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये दो डिस्ट्रिक्ट मंडी और हमीरपुर से जाता है। देन चिनाब फ्लोज थ्रू किलांग, मनाली डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा। ठीक है ना, चिनाब जो है, जो कि बाद में जम्मू कश्मीर में आता है, ये किलांग KEYLNG किलांग और मनाली डिस्ट्रिक्ट से आता है। देन रवि फ्लोज थ्रू चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखते हैं सतलज, जो कि तिब्बत से आता है। सतलज फ्लोज थ्रू कल्पा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यमुना मेक्स बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बाउंड्री बनाता है यमुना रिवर। हाँ, यमुना फ्लोज थ्रू नाहन डिस्ट्रिक्ट NH, नाहन डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर इन हिमाचल प्रदेश इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल। ठीक है, हाँ, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस कलर, कि जब आप इंडिया में जाओगे तो कुछ हिस्सों में आपको लाल मिट्टी मिलेगी। क्या रीज़न है इसका? तो आंसर है कि प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, आयरन की जो ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड मिलेगी। फेरिक ऑक्साइड जो कि आयरन की ऑक्साइड है, उसकी वजह से रेड सॉइल का कलर लाल होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, आयरन ऑक्सीजन से मिलकर फेरिक ऑक्साइड बनाया, उसकी वजह से रेड सॉइल होगी। ठीक है, डिटेल में देखते हैं आंसर कि रेड सॉइल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर अर्चियन ग्रेनाइट, ARCHAEAN, अर्चियन ग्रेनाइट। ठीक है, हाँ, देन गनीस, GNEISS, नीस या गनीस पाउडर। ठीक है, अदर क्रिस्टलाइन रॉक्स। ठीक है, हाँ, कि रेड सॉइल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर अर्चियन ग्रेनाइट, गनीस एंड अदर क्रिस्टलाइन रॉक्स। द सेडिमेंटरीज ऑफ the Kudapa, KUDDA-PAH, Kudapa and Vindhyan basins and mixed Darwarian groups of rocks. ठीक है, their red color is mainly due to the ferric oxides occurring as thin coating on the soil particle. ठीक है ना, while iron oxide occurs as hematite or as hydrous ferric oxide. ठीक है ना, the color is red and when it occurs in the hydrate form as limonite the soil gets a yellow color. ठीक है ना, ordinarily the surface soils are red while the horizon 20 meter below gets yellowish color. ठीक है ना, तो रीज़न इसका यही है कि फेरिक ऑक्साइड डिसाइड्स द कलर ऑफ द रेड सॉइल्स। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है ना, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक्स एज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, कि गोंडवाना रॉक्स को हम इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम क्यों मानते हैं गोंडवाना, क्या रीज़न है? ठीक है ना, तो आंसर है कि मोर देन 90% ऑफ इंडियाज़ कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन देम। ठीक है, 90% से ज़्यादा इंडिया का जो कोल रिजर्व्स हैं वो गोंडवाना रॉक्स में ही पाया जाता है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं आप कि अराउंड 98% ऑफ द कोल रिजर्व्स इन इंडिया आर फाउंड इन गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, द सिग्निफिकेंट कोल सीम्स have been found in the rocks of lower Gondwana age. ठीक है, the lower Gondwana coal fields are slaughtered, SLAUGSTED, slaughtered in the provinces of Andhra Pradesh, Assam, Odisha, West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra and Sikkim. ठीक है, although upper Gondwana coals have been found in Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra, but in the field of production the lower Gondwana coal fields are most important. ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो उम्मीद है कि आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो, कमेंट भी करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव।